हेलो दोस्तों, 10 सितंबर को हमारी अरुणाचल की ऑफिस जो है वो स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे हम सिर्फ इंडी वर्ल्ड के लिए ही नहीं बल्कि हमारे कई सारे क्लाइंट चैनल्स के लिए काम करेंगे, क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज देयर। अगर आप इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ एज अ पार्टनर और इन्वेस्टर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और अगर आप मेरे म्यूजिक चैनल एससी म्यूजिक के एग्जिस्टिंग वीडियोस का लाइफ टाइम ओनरशिप और रॉयल्टी हासिल करना चाहते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए मुझे इस नंबर पे कॉल करें। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडिबल एंटरटेनमेंट। तो आज का जो वीडियो है इसमें आप सभी ये देखने वाले हैं कि एक चाइनीज फ्लाइट अटेंडेंट है, उसके ओपिनियन के बारे में इस यूट्यूबर ने इस वीडियो में बताया है। और इस वीडियो में उस चाइनीज फ्लाइट अटेंडेंट का जो ओपिनियन है वो ये दिखाया गया है कि उन्हें इंडियन पैसेंजर्स का जो बिहेवियर है वो सही नहीं लगता है। उनका कहने का मतलब ये है कि जो इंडियन पैसेंजर्स होते हैं वो फ्लाइट अटेंडेंट्स को सही ट्रीट नहीं करते हैं और इंडियन पैसेंजर्स के साथ कम्युनिकेट करना उन्हें काफी मुश्किल लगता है और उन्हें समझना काफी हार्ड है। और उन इंडियन पैसेंजर्स को ना समझ पाने का रीजन ये है क्योंकि उन इंडियंस की जो इंग्लिश एक्सेंट होती है वो काफी यूनिक होती है और उन चाइनीज फ्लाइट अटेंडेंट्स के ओपिनियन के मुताबिक उनके फेशियल एक्सप्रेशन को समझ पाना काफी मुश्किल है। ये जो बाइस्ड वीडियो है ये दिखाकर इन्होंने ये तो साबित कर ही दिया है कि ये जो चाइनीज है ये इंडिया से कितनी नफरत करते हैं और सिर्फ कुछ फ्लाइट अटेंडेंट्स के ओपिनियन को सबका ओपिनियन बताकर ये एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन पैसेंजर्स बिल्कुल भी वेल बिहेव्ड नहीं होते हैं और ग्लोबल ट्रेवल और कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज कितनी ज्यादा नेसेसरी है ये हम सभी जानते हैं और इंडियंस इसे कितने अच्छे तरीके से बोलते हैं ये भी हम सभी को पता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में ट्रेड और कॉमर्स के लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज सबसे ज्यादा होता है। हो सकता है कि इस यूट्यूबर ने किसी चाइनीज फ्लाइट अटेंडेंट्स का ओपिनियन लिया होगा क्योंकि चाइनीज इंडियन से बेहतर इंग्लिश तो बोल नहीं पाते हैं और शायद उन्हें समझने में भी काफी प्रॉब्लम होती होगी उन्हें। और वैसे भी हम सभी ये जानते हैं कि चाइनीज को इंडिया से कुछ खास लगाव नहीं है और ये वीडियो कितनी बायस्ड है ये आप सब भी देख ही लेंगे। तो चलिए हम सभी ये वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। स्टुअर्डेसेस चाहे पास्ट में हो या आज की सोसाइटी में ये एक अच्छा काम है जिससे लोग सेटिस्फाइड फील करते हैं क्योंकि ये न सिर्फ ब्यूटी और एलिगेंस का रिप्रेजेंटेटिव है स्पेशली पास्ट में, बल्कि ये एक्सपेंसिव भी है। काफी लोग ने प्लेन पर कभी ट्रैवल नहीं किया है, उन्हें लगता है कि फ्लाइट अटेंडेंट्स वेल ड्रेस्ड होती हैं और आप फ्री में प्लेन से पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल भी कर सकते हैं। ये बहुत कूल है। हालांकि नेशनल इकोनॉमी के डेवलपमेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग समझते हैं कि फ्लाइट अटेंडेंट सिर्फ एक जॉब है, लेकिन फिर भी अनगिनत लोगों को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से नहीं रोक सकते हैं। मगर किस रूट में उड़ान भरनी चाहिए ये फ्लाइट अटेंडेंट्स की चॉइस नहीं है, इसे एयरलाइन द्वारा रैंडमली असाइन किया जाता है। 2018 में चाइना के टारगेटेड फ्लाइट अटेंडेंट ने ये सर्वे किया था। उस इन्वेस्टिगेशन का कंटेंट ये है कि फ्लाइट अटेंडेंट्स किस कंट्री में सबसे कम जाना चाहते हैं। सरप्राइजिंगली फ्लाइट अटेंडेंट्स द्वारा दिए गए जवाब ना तो हैवी ड्यूटी सिंगापुर और ना ही यूनाइटेड स्टेट और ना ही पुअर और बैकवर्ड अफ्रीका और लैटिन अमेरिका था, बल्कि उनका जवाब हमारा नेबर भारत है। इस कंट्री के बारे में फ्लाइट अटेंडेंट्स के पास कंप्लेन करने के लिए काफी कुछ है। तो क्यों इंडिया अल्टीमेट फ्लाइट अटेंडेंट्स के लिए एक नाइटमेयर है? गॉड की ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो लोगों को नीचे गिरा देती है? भारत एक एकजुटता वाला देश है और डिफरेंट रीजन्स के अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि हिंदी, तेलुगु, तमिल, उर्दू एक्सेट्रा। और टोटल 2000 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस हैं। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली हिंदी भाषा को जनरल इंप्रेशन में सिर्फ 66% लोग ही प्रोफिशिएंटली यूज कर पाते हैं। फॉरेन कंट्री से कम्युनिकेट करते समय इंडियन आसानी से इंग्लिश का यूज कर सकते हैं, मगर बात ये नहीं है। भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी दो सबसे बड़ी लैंग्वेज है, लेकिन ये सिर्फ बहुत स्मॉल इलाइट में ही एग्जिस्ट करती है। इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाने वाले लोगों की टोटल पॉपुलेशन 5% से भी कम है। भारत की पॉपुलेशन द्वारा बोली जाने वाली इंग्लिश का भी एक स्ट्रेंज एग्जिस्टेंस है। इंडियन इंग्लिश अपने स्ट्रॉन्ग करी फ्लेवर के लिए दुनिया भर में फेमस है और ये ना तो ब्रिटिश इंग्लिश जितनी स्ट्रिक्ट है और ना ही अमेरिकन इंग्लिश जितनी एग्जैजरेटेड। इंडियंस को अनवॉइस्ड और वॉइस्ड साउंड को इग्नोर करने की आदत है, जो रेट्रोफ्लेक्स को बहुत फास्ट रेट के साथ वाइब्रेटो में बदल देती है। भारतीयों की नजरों में उनकी ओरल इंग्लिश प्रोफिशिएंट और चार्मिंग है, लेकिन बाहरी लोगों की नजर में भारतीय क्लियर इंग्लिश नहीं बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब वो कुछ कहना चाहते हैं तो क्या आप समझ सकते हैं कि वो एक गिलास पानी मांग रहे हैं? अगर वो सुने कि बीबर एक्चुअली लोग हैं, तो क्या आप लोग ये सोच सकते हैं कि वो ब्रोकन इंग्लिश को छोड़कर किसी कैनेडियन स्टार के फैंस हैं? भारतीयों की अजीब बॉडी लैंग्वेज भी है। वहाँ पर सिर्फ सर को हिलाने से ही लोग कुछ बातें बता सकते हैं। आप भारतीयों का कॉन्फिडेंस देख सकते हैं। अपना डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करते समय इंडियन अपना सिर हिलाते हैं। जब वो किसी चीज से इनकार करते हैं तो भारतीय अपना सिर हिलाते हैं, और जब वो हैप्पी होते हैं तो भी वो अपना सिर हिलाते हैं। और अपना डाउट एक्सप्रेस करते समय भी इंडियंस खुद उस धारणा में अपना सिर हिलाते हैं। सिर हिलाने की ये फ्रिक्वेंसी और एक्सप्रेसिव कॉमोटेशन रिच है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एंजॉय कर रहे होते हैं तो आप वो एक्सप्रेस करने के लिए अपना सिर हिलाते हैं और अपना सिर हिला के और डिसअप्रूवल में फेशियल एक्सप्रेशन भी देते हैं। अगर आप फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं और साथ ही दूसरे पर्सन की ओर देखते हैं तो ये गुस्सा जाहिर करता है।
再加上只要不是非常愤怒的时候，印度人都会露出一副堪称猥琐。 मानिए जैसे कि वो दूसरे को ये बता रहे हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन मैं बहुत ही रिस्ट्रेंड भी हूँ। इसका पता कैसे लगाया जाएगा? और जब इंडियन किसी बात पर अपना सिर हिलाते हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं इस वक्त बात करने के मूड में नहीं हूँ। इस समय अगर आप जल्दी में नहीं हैं, तो वो आपसे जल्दी में होंगे, और आप जितना ज्यादा एंग्शियस होते हैं वो इतना ही ज्यादा हैप्पी होते हैं। क्या आप कुछ ट्रिक्स सीखना चाहते हैं जो आपको इनविजिबली हेल्प कर सकता है? भारतीयों के साथ हाँ में हाँ मिलाना ही काफी है, सिर्फ सर हिलाना अनक्लियर है। ज्यादातर लोगों की बातों में सिर हिलाना क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ये गलत नहीं हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली ये इतना आसान नहीं है। भारत के कुछ पार्ट्स में सिर हिलाने का मतलब हाँ होता है, लेकिन अभी भी कुछ प्लेसेस हैं जहाँ सर हिलाने का मतलब डिसएग्रीमेंट है। जिस एरिया में एयरपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग सिर हिलाना इम्पॉसिबल का मतलब बताता है। 不可能的。 कौन ये जानता है कि प्लेन में सवार जो पैसेंजर है वो लोकल रेसिडेंट थे जो अभी भी बिजनेस ट्रिप पर हैं। कम्युनिकेशन के ये जो रहस्यमय साधन है, इसने न सिर्फ चाइनीज फ्लाइट अटेंडेंट्स को स्टम्प ही किया है, बल्कि अगर सिर्फ वो लोग ही दुखी हैं, उन्हें इंडियन से कम्युनिकेट करना पड़ता है। यहाँ तक कि इंडियंस जो है वो खुद भी इसका मजाक उड़ाते हैं। भारत के तमिलनाडु में एक यूनिक चीनी मिट्टी की मूर्ति है, और उनकी जो इमेज है वो काइंड ओल्ड मैन की जैसी है, जो कि नॉटी किड और ग्रेसफुल डांसर की तरह लगते हैं। उसमें और चाइनीज पोर्सेलेन डॉल में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, और ये यूनिक इसलिए है क्योंकि इनके हेड और बॉडी के बीच में एक गैप होता है जहाँ पर स्प्रिंग कनेक्टेड होती है। आपको बस डॉल के हेड को टैप करना होता है और वो अपना हेड शेक करना स्टार्ट कर देता है। बीबीसी को ये डॉल इंडियन कल्चर का कोड हेड शेकिंग लगता है। कम्युनिकेट करते टाइम इंडियन कैसे दिखते हैं, ये इसका सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पर आपका सिर हिलाना आपकी एक डेली की आदत की तरह है और वो नहीं बदलना चाहते हैं। उनका इंग्लिश बोलने का तरीका एक फॉरेन कल्चर है। अंत में मुझे बस उन लोगों के लिए बुरा लग सकता है जो कि उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, स्पेशली फ्लाइट अटेंडेंट्स के लिए। काफी सारे एक्सपीरियंस्ड फ्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं जो कि नए लोगों को ये बताते हैं कि कभी भी किसी इंडियन को समझने की कोशिश ना करे कि वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये वक्त की बर्बादी है। अगर हम कम्युनिकेशन के एक वंडरफुल तरीके के बारे में बात करें तो ये फ्लाइट अटेंडेंट्स पर मेंटल प्रेशर लाने के बारे में ज्यादा है, क्योंकि वो अपमानजनक बातें करते हैं और ये रियल फिजिकल एक्सर्शन है। भारत के हाई क्लास लोग सर्वेंट को बुलाते रहते हैं और सर्विस इंडस्ट्री के प्रैक्टिशनर्स का ट्रीटमेंट कोई एक्सेप्शन नहीं है। और जो नीचे के लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं हाई क्लास के लाइफ को भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। अगर उन्हें मौका मिलता है तो ये और भी बुरा होगा। इसका रिजल्ट ये है कि ना तो कोई सुनता है और ना ही हम कुछ कर सकते हैं। शॉन जिया ने कमेंट किया है, अगर आप भारत को नहीं समझते हैं सो यू विल बी ब्लैक फॉर ब्लैक सेक। जिन लोगों ने कभी अपनी पूरी लाइफ में एक इंडियन से कन्वर्सेशन तक नहीं किया है, वो लोग इंडियंस के बारे में इस तरह के थॉट्स रखते हैं जैसे मानो उन्हें इंडिया के बारे में सब कुछ पता हो। यूजर जीआई ने कमेंट किया है कि आपको भारत से खतरा महसूस हो रहा है। ये वीडियो देखने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चाइना फॉरेन बिजनेसमैन से भारत में आने का, इंडिया में मूव करने का जो प्रेशर है वो फेस कर रहा है, और इसीलिए उन लोगों ने इंडिया पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। आइन ने कमेंट किया है, सभी प्लेन्स टेरिबल हैं और वो इमीडिएटली वेरिएबल हो जाते हैं। ये जो चाइनीज फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं जिनका इंटरव्यू लिया गया है, मुझे लगता है कि इन चाइनीज लोगों को सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ज्यादा जरूरत है। कैट एक्सएम ने कमेंट किया है, मुझे नहीं लगता है कि ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट है। यूजर YE5 ने कमेंट किया है, चाइना हैज ओनली वन नेशन और चाइनीज फ्लाइट अटेंडेंट्स की सर्विस सबसे बदतर है। कार्टर ने कमेंट किया है, ये वीडियो बहुत ही बाइस्ड है और इसके रेफरेंस का कोई वैल्यू नहीं है। ब्रदर स्लोव ने कमेंट किया है, इंडियंस अपना सिर नहीं हिलाते हैं, उनका सिर हिलाने से कोई लेना देना नहीं है। प्लेन में सिर हिलाने का मतलब डिसएग्रीमेंट करना है। अगर वो ऊपर से नीचे की ओर हेड शेक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एग्री कर रहे हैं, और जो 3 डायमेंशनल शेकिंग है वो हम सभी यूजुअली भी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं उनसे फिर से ये पूछना चाहिए। आई एम श्योर उनका जो आंसर है वो इस बार डिफरेंट होगा। बेंशन ने कमेंट किया है, क्या ये सब एक फ्लाइट अटेंडेंट द्वारा दिखाया गया है? आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है? थैनोस ने कमेंट किया है, इंडिया अ कंट्री ऑफ वुमेन। कैमलैम यूइन ने कमेंट किया है, भारतीयों द्वारा बोले जाने वाली इंग्लिश एक्सेंट सिर्फ भारतीयों द्वारा ही सुना जा सकता है, अंडरस्टैंड। ब्रॉक लेजनर ने कमेंट किया है, नॉनसेंस। माउंटेन्स ने कमेंट किया है, इस वीडियो में ये साफ है कि ये क्लियरली भेदभाव है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कल्चरल स्टाइल्स हैं, जैसा कि ये कहा जाता है कि चाइना नेसेसरली सुपीरियर नहीं है। यूजर टीजी ने कमेंट किया है, ये चाइना से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। चाइना सिर्फ कप्स वाटर पी सकता है और चाइना एक लो लेवल कंट्री है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।